मिला है तख्त जो जमहूरियत में बंदर को, मिला है तख्त जो जमहूरियत में बंदर को, तो उनसे क्या सभी जंगल के शेर डर जाएं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। विश्व गुरु भारतवर्ष में इस वक्त शक्ति प्रदर्शनों का दौर चल रहा है। दूसरे धर्म के पाकिज़ा मकामात पर झंडे लहराकर खुद के विश्व विजेता होने की कहानी लिखी जा रही है। वहीं दूसरी जानिब पत्थरबाजी के नाम पर बुलडोजर चलाने का काम बहुत ही जोर शोर से चल रहा है। हमारे देश में अदालतों का निजाम कायम है, फिर भी पता नहीं क्यों अदालतें भी खामोश हैं। ना अदालत में केस चला, ना अदालत में सुनवाई हुई, ना अदालत में पेशी हुई, ना अदालत में कोई मुजरिम साबित हुआ और ना ही अदालत में कोई फैसला दिया। अब हुकूमत ही अदालत है और बुलडोजर ही इंसाफ। अच्छा हुआ, वैसे भी अदालतों पर केस मुकदमों का बहुत बोझ था। बहुत अच्छा हुआ जो अदालत से बाहर ही मामले का इंसाफ हो गया। बहुत अच्छा हुआ जो बिना अदालत ही गुनहगार तय हो गया। अदालत की दहलीज पर चढ़ना भी नहीं पड़ा और फैसला ऑन द स्पॉट। इस वक्त गरीबों का घर बुलडोजरों से गिराया जा चुका है। जिस हुकूमत ने कभी एक निवाला भी किसी गरीब को पकड़ाया नहीं होगा, उस हुकूमत ने गरीब के साथ गजब का इंसाफ किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनसे गृह मंत्री फिलहाल धर्म देखकर मुजरिम की पहचान कर रहे हैं। धर्म के चश्मे से मुजरिम की पहचान करने में उनको कोई हिचक नहीं। एनडीटीवी के कैमरे पर उनके बयान रिकॉर्ड हो चुका है। वो अपने इसी चश्मे पर बहुत नाज कर रहे हैं। कुछ ना कुछ तो जरूर खासियत होगी उनके इस चश्मे की, जिसने मजहब के आधार पर किसी को भी गुनहगार ठहरा दिया, उनके घरों को तोड़ दिया। जिस आशियाने को बनाने में एक गरीब ने बरसों तक खून पसीने की कमाई से धीरे धीरे एक एक दिन का जोड़कर अपना घोंसला बनाया था, उस आशियाने का एक झटके में पत्थरबाजी के इल्जाम में तोड़ दिया जाता है। अवैध निर्माण के नाम पर केवल मुस्लिमों के मकान तोड़ने के बार बार इल्जाम लग रहे हैं। तो क्या रामनवमी में हिंसा के बाद ही सारे मकान अवैध हो गए? कौन सी अदालत ने इनको अवैध घोषित किया है? इसका जवाब फिलहाल बुलडोजर मामा पुकारे जाने के शौक पालने वाले शिवराज सिंह चौहान के पास नहीं है और ना ही देश की अदालतों को पता है कि उन्होंने कब और कैसे बुलडोजर चलाने का हुक्म दिया। अदालतों को यह भी खबर नहीं है कि उन्होंने कब अपना फैसला सुनाया और कौन गवाह था, कौन मुजरिम था, कौन बेगुनाह था और फैसला सुनाने वाले जज कौन थे। मुस्लिम समुदाय के वोट के लिए चील कौवे की तरह मांस नोच नोच कर खाने वाले सेकुलर नेता भी बहुत खामोश हैं। शायद उनको बुलडोजर के कायदे से समझा दिया है कि बुलडोजर का साथ दो वरना बुलडोजर में दबा दिए जाओगे। मायावती भी चुप है, मुलायम सिंह भी मौन व्रत धारण कर चुके हैं, अखिलेश यादव पिता के मौन में उनका साथ दे रहे हैं, राहुल बाबा मुंगेरी लाल के सपने देखने में व्यस्त हैं, सोनिया माई भी खामोश है, लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देने वाली प्रियंका गांधी अभी सोकर उठी नहीं है, केजरीवाल भी चुप है कि कहीं पंजाब केंद्र शासित राज्य बन गया तो उनकी लंका लग जाएगी, इसलिए केजरीवाल भी चुप मार कर बैठे हैं। ठीक वैसे ही जैसे दिल्ली दंगों के वक्त खामोश थे। सबको पता है कि सेटिंग कैसे की जाती है। टोपी वाले बहुत बड़े दुश्मन हैं, उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूट लेनी चाहिए। उनको जिंदा रहने का हक किसने दिया? विश्व गुरु की नजर में टोपी वालों ने उसी दिन अपने जीने के अधिकार को खत्म कर दिया जिस दिन उन लोगों ने नजर ना आने वाले खुदा की इबादत शुरू कर दी थी। जब उन लोगों ने अपना अकीदा बदल दिया था, अब उन लोगों ने अल्लाह के वजूद को कबूल कर लिया, तब से ही टोपी वाले बागी बन चुके हैं। शायद आज भी उनको बगावत की सजा दी जा रही है कि आखिर कैसे उन्होंने एक शांति प्रिय अहिंसक अकीदा को त्याग कर सबसे बड़े अशांति वाले अकीदे को तस्लीम कर लिया था। अब मध्य प्रदेश में उन लोगों के मकान भी अवैध हो गए जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाया गया था। है ना हैरान करने वाली बात? मतलब कि अगर सामने वाले को निशाना बनाना है तो फिर कोई भी बहाना चलेगा, चाहे वो बहाना किसी के गले ही ना उतरे, चाहे वो बहाना किसी को हजम ही ना हो, लेकिन निशाना चूकना नहीं चाहिए। दंगाइयों ने घर, मकान, दुकान सब जला दिए। इसके बाद उनके घर पर बुलडोजर चला दिया गया। इसके पीछे भी एक लॉजिक है। हमारे साथी शम्स तब्रेज ने ट्वीट करके लिखा कि मिलॉर्ड, हमने मुस्कुराकर बुलडोजर चलाया, मुस्कुराकर हत्या की है, मुस्कुराकर इमारत तोड़ी है, मुस्कुराकर असमत लूटी है, मुस्कुराकर आग लगाई है। फैसला तमाम मुस्कुराते चेहरों और जलती लाशों को देखते हुए सारे दंगाइयों को मुस्कुराते हुए बाइज्जत बरी किया जाता है। #अहिंसा परमो धर्म। लेकिन सवाल है कि अदालतें इतनी खामोश क्यों हैं? और क्या उनको भी बुलडोजर का खौफ है? आखिर क्यों बुलडोजर बन गया आतंक की नई पहचान? आखिर क्यों धर्म के नाम पर तोड़े जा रहे हैं गरीबों के मकान? आखिर क्यों बुलडोजर से होगा हिसाब? आखिर क्यों तिलकधारियों ने बेच दिया धर्म ईमान? आखिर क्यों अदालत के बाहर हो रहा है इंसाफ? आखिर क्यों राम का नाम हो रहा है बदनाम? आखिर क्यों दंगाई बन गए सबसे महान?
बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले ही चुनाव की आहट सुनाई देने लगी है। अब हर किसी के दिल में एक दुश्मन की सूरत दिखाई जा रही है। अगर उस दुश्मन को हराने के लिए समाज इकट्ठा नहीं हुआ तो फिर पूरे देश में उस चंद फीसद दुश्मन की हुकूमत कायम हो जाएगी। इसलिए जरूरी है कि हर किसी के दिल में उस दुश्मन का खौफ बरकरार रहे। इसलिए जरूरी है कि धर्म की रक्षा करने वाले लोग उनके घरों को तोड़ दें, उनके घरों को जला दें, उनके दुकान, उनके मकान और उनके रोजगार को बर्बाद कर दिया जाए, क्योंकि एक शांत प्रिय और अमन पसंद देश की यही पहचान हमारे देश को विश्व गुरु बनने में सबसे मददगार साबित होगी। आखिर हमारे पास कोई तो ऐसी कला जरूर होनी चाहिए जिसे देखकर दुनिया समझ सके कि वाकई विश्व गुरु आर्यवर्त के पास गोबर और मूत्र के अलावा भी बहुत कुछ है। लेकिन मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी पर हिंसा के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने एक ऐसे चश्मे की इजाद की है जिसे पहनने के बाद मुलजिमों के चेहरे बहुत ही आसानी से देखे जा सकते हैं। इस चश्मे की मदद से शिवराज सरकार ने मुलजिमों के घर पर बुलडोजर चलाकर कानून का राज कायम किया है, जिसके बाद अब सूबे में चारों तरफ इंसाफ का बोलबाला हो रहा है। कई लोगों के मकान और दुकान तोड़े जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि ये मकान अतिक्रमण करके बने हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने एक मकान पर भी कार्रवाई की गई और उसे ढहा दिया गया। खरगोन के खसखसवाड़ी इलाके में जिला प्रशासन ने सबसे अद्भुत कार्रवाई करके पूरे देश का नाम रोशन कर दिया। इसके साथ प्रधानमंत्री मोदी की आवास योजना को फर्जी और अवैध साबित करने का कारनामा भी हाकिम शहर ने बखूबी अंजाम दिया। उम्मीद है कि डंकापति महाराज हाकिम शहर को वीर चक्र से सम्मानित करेंगे। बताया जा रहा है कि दस्तावेज के मुताबिक बिड़ला रोड पर मौजूद घर हसीना फारूक के नाम पर उनके पति की मौत के बाद पंजीकृत किया गया था, जो पीएम आवास योजना के मूल लाभार्थी थे। 60 साल की हसीना ने बिलख बिलख कर रोते हुए बताया कि सोमवार सुबह नगर निगम की टीम बुलडोजर लेकर पहुंची। उन्होंने मुझे धक्का दिया और बाहर की दीवार पर यह मिटा दिया जहां लिखा था कि आवास योजना के तहत घर बनाया गया था, और घर को मिनटों में ध्वस्त कर दिया। यह अवैध संपत्तियों के खिलाफ अभियान के तहत इलाके में हाकिम शहर के जरिए तबाह किए गए 12 मकानों में से एक था। इतवार को रामनवमी के मौके पर केसरिया शक्ति प्रदर्शन के दौरान शहर के 4 जगहों पर कुल 16 मकान और 29 दुकानों को जमींदोज कर दिया गया। हसीना और उनके परिवार में कुल 7 लोग शामिल हैं, जिसमें 5 बेटे और 2 बेटियां शामिल हैं। हसीना के 35 साल बेटे अमजद खान पेशे से मजदूर हैं। अमजद ने कहा कि 2020 तक हम प्लॉट पर एक कच्चे घर में रहते थे। 2020 में जब आवास योजना के तहत मंजूरी मिली तो हमने पक्का घर बनाया। हमें सरकार से 2.5 लाख रुपए मिले और मकान बनाने के लिए 1 लाख रुपए और बचा कर रखे थे। जमीन की तस्दीक के लिए अमजद ने जो रिकॉर्ड पेश किए उनमें एक प्रॉपर्टी टैक्स रसीद, तहसीलदार को एक आवेदन, एक पात्रता हलफनामा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक पत्र है, जिसमें सीएम ने उन्हें पीएम आवास योजना का लाभार्थी होने पर बधाई दी गई है। परिवार के मुताबिक हसीना को हिंसा से 3 दिन पहले 7 अप्रैल को नोटिस दिया गया था कि जिसमें उसने 3 दिनों के भीतर जमीन के मालिकाना हक की जानकारी देने या फिर मकान को जमींदोज करने की कार्यवाही का सामना करने के लिए कहा गया था। फिलहाल उस चश्मे की तारीफ होनी चाहिए जिसने शिवराज के इतने बड़े दुश्मन की पहचान करने में मदद की है। बुलडोजर और चश्मे के बगैर मामा शिवराज दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। इस चश्मे का इस्तेमाल तब तक करना है जब तक मध्य प्रदेश में बिना जोड़ तोड़ किए सरकार न बन जाए। डंकापति भी मुस्कुरा रहे हैं कि चलो अब 2024 में एक बार फिर सत्ता की वापसी तय है। मोदी जी का चश्मा बहुत ही कारगर साबित हो रहा है। इस चश्मे को गुजरात की फैक्ट्री से तैयार करके पूरे देश में सप्लाई किया जा रहा है। फिलहाल इस चश्मे की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। जोर से बोलो सिया राम की जय। बहरहाल चलते चलते आखिर में यूसुफ जमाल ने भी क्या खूब फरमाया है, कातिल तो सीना तान के चलते रहे यहाँ, कातिल तो सीना तान के चलते रहे यहाँ, जो बेगुनाह थे उनसे हवालात भर गए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार यार दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने
हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।